राधे राधे दोस्तों, आपने हमारे चैनल पे श्री षटकोप जी की कहानी तो सुनी ही होगी। श्री षटकोप जी ने श्री संप्रदाय की नींव रखी थी। श्री संप्रदाय में आगे चलकर यमुनाचार्य जी आचार्य रहे। यमुनाचार्य जी रामानुजाचार्य जी के गुरु भी रहे। तो आइए आज हम सुनेंगे यमुनाचार्य जी के बारे में। यमुनाचार्य जी के पिताजी जल्दी ही स्वर्ग सिधार गए और दादाजी संन्यास ले चुके थे। माँ और दादी ने ही छोटे यमुनाचार्य जी का पालन किया। घर के कामों में हाथ बटाते बटाते उनमें विद्या और विनम्रता दोनों साथ बनते। दक्षिण में एक और नाम गूंज रहा था, पंडित कोलाहल का। नगर नगर घूमकर विद्वानों को हराना और उनका उपहास करना ही उनका काम था। राजा पांडे को यह सब बहुत भाता था। जब राजा पांडे को यमुनाचार्य जी की विद्वत्ता की चर्चा मिली, उन्होंने तुरंत बुलावा भेजा। पालकी और राजकीय निमंत्रण के साथ यमुनाचार्य जी राजा के महल में पहुंचे। राजा और रानी ऊपर से उनको पालकी में देख रहे थे। रानी को उनका तेज देखकर विश्वास हो गया कि जीत तो इन्हीं की होगी। उन्होंने राजा से शर्त लगा दी, अगर ये हार गए तो मैं दासी बन जाऊंगी और अगर ये जीते तो आधा राज्य इनको देना होगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कोलाहल पंडित ने घोषणा की, यह खंडन शास्त्रार्थ होगा, यानी यमुनाचार्य जी जो भी कहें उसका मैं खंडन करूंगा और यमुनाचार्य जी को सिर्फ 3 वाक्य बोलने की अनुमति होगी। यमुनाचार्य जी ने स्वीकार किया और उन्होंने 3 वाक्य कहे। पहला, पंडित जी की माता काकबंध्या हैं। काकबंध्या मतलब जो माता अपने जीवन काल में केवल एक ही बार माता बन पाए। दूसरा, राजा पांडे धर्मनिष्ठ हैं। और तीसरा वाक्य, रानी पतिव्रता हैं। कोलाहल चुप, क्योंकि इनका खंडन असंभव था। दरबार गूंज उठा और यमुनाचार्य जी की विजय हुई। शर्त के अनुसार राजा ने आधा राज्य यमुनाचार्य जी को दे दिया। यमुनाचार्य जी 35 वर्षों तक राजा रहे, पर वैभव में रहते हुए भी उनके हृदय में भक्ति और विनम्रता बनी रही। एक दिन वे श्री रंगनाथ मंदिर पहुंचे। भगवान के दर्शन होते ही राज्य और वैभव सब तुच्छ लगने लगा। आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, प्रभु अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। और तभी ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए और आकर उन्होंने यमुनाचार्य जी को अपने हृदय से लगा लिया। बुढ़ापे में यमुनाचार्य जी को चिंता हुई कि परंपरा आगे कौन संभालेगा।